एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका क्लास फोर्थ की सुनीता की पहिया कुर्सी करेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं। लिखते समय भी इसे थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अगर हम विराम को उचित प्रयोग ना करें तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप ये दो वाक्य देख सकते हैं। सुनीता, रोको मत, जाने दो। सुनीता, रोको मत, जाने दो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया। वाक्य रचना में विराम चिन्ह का बहुत ही बड़ा महत्व होता है बच्चों। तो आइए बच्चों, आज हम जानते हैं कि हम वाक्य रचना में किस प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आइए, जो चिन्ह बोलते समय या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं वह होते हैं हमारे विराम चिन्ह। तो हमारे 4 विराम चिन्ह है इस क्लास में। पूर्ण विराम चिन्ह इस तरह से, इसका प्रयोग वाक्य पूरा हो जाने में अंत में होता है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है जिसमें प्रश्न पूछते समय उपयोग होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, इसमें थोड़ी देर के लिए वाक्य के बीच में रुकते हैं। ये पूर्ण विराम से कम विराम देता है। सुनीता, रेनू और नेहा मेला देखने गए, इस तरह से। अगला विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग दुख, आशय, खुशी, घृणा आदि को प्रकट करता है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले नीचे दिए गए विराम चिन्ह पहचाने। जो डंडा होता है ये क्या होता है? पूर्ण विराम चिन्ह। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, जिसमें पूर्ण विराम और फिर एक बिंदी होती है, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और इस तरह से अल्प विराम चिन्ह। अब नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में विराम चिन्ह प्रयोग करके लिखिए। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलती देखती रही। तो यहाँ पे रुक के बाद अल्प विराम, कूदते के बाद अल्प विराम और रही के बाद पूर्ण विराम आएगा। ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं? तो भला के बाद पूर्ण विराम चिन्ह और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जिसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तुम्हारे पास ये अजीब सा क्या है? यहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होगा आखिरी में। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, तो पीछे के बाद चढ़ गया के बाद पूर्ण विराम चिन्ह। तो बच्चों, आप इस तरह से वाक्य बनाएंगे। अब हम मिलेंगे अगले वाक्यों के संग, अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी सभी पुरानी वर्कशीट्स भी हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से पूरी कर लें। बाय एवरीवन।